बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से हमारे इस क्लास में। चलिए आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो दरअसल ब्रिक्स को लेकर समझने वाले हैं कि ब्रिक्स क्या है और किस तरह की बातचीत जो है इसी के बारे में आज समझने वाले हैं। आपको पता होगा कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो गए हुए थे रसिया। रसिया में कहाँ पे, तो कजान शहर में जो है यहाँ पे ब्रिक्स का जो है सम्मेलन को आयोजित किया गया था और इसी में जो है इसी बैठक में वो भाग लेने के लिए गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री। और आपको पता होगा ये जो है इस बार की जो बैठक है वो 16वां बैठक है, 16th बैठक जो है इस बार रखी गई थी कजान शहर में, जो कि हम लोग आज समझने वाले हैं ये ब्रिक्स क्या है और किस तरह की बातचीत है और इसमें क्या हुआ है खास। तो आप देखें तो इसकी खबरें जो है हर जगह पे फैली हुई है, हर जगह पे फैली हुई है और खास तौर से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो है इसको जो है ना खास तौर से छाप रहे हैं अलग अलग रूप में। चलिए समझेंगे वो क्या खबरें हैं, किस तरह की बातें जो है, ये सारी बातें आज आपको समझ में आएगी डिटेल में। ब्रिक्स सम्मेलन क्यों खास है इस बार, इसको हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले कि इस बार जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, जो बहुत खास बातें हुई है, उसमें से एक बातें हुई है जो कि आपको पता होगा, जो कि काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री का चाइना के जो है प्रेसिडेंट यानी कि शी जिनपिंग से मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़े सुर्खियों को पैदा करता है और यही खास इस सम्मेलन में हुआ है जो कि आज समझने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से जब जब से है गलवान घाटी का जो मामला हुआ, तो आपको पता होगा गलवान घाटी क्या है, आगे समझेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं कि जब हमारे यहाँ पे 2020 15-16 जून की बात है, उस रात की बात है जब क्या हुआ था, चाइना जो है हमारे एलओसी वाले एरिया पे, एलएसी वाले एरिया पे, ये क्या होता है अभी समझेंगे, एल एलएसी वाले एरिया पे क्या करने लग गया था, वहां पे काफी ज्यादा वो एक्टिव हो गया था उस एरिया में, ताकि वो हमारे बॉर्डर को यानी कि हमारे एरिया को कैप्चर कर सके। इसको लेकर झड़प हुई थी, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसा कि मैंने पता होगा आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कश्मीर को लेकर, मैंने बताया था कश्मीर को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे लाइन खींचा गया, आपको पता होगा पाकिस्तान का जो कश्मीर पे जो पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड किया है उस कश्मीर को, जैसा कि मैंने बताया था, वो लोग बोलते हैं आजाद कश्मीर और हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमसे गलत तरीके से क्या किया है, जबकि हरि सिंह ने हमारे नाम किया था लेकिन बावजूद इसके उसने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो वो जो एरिया है उसको बोलते हैं पीओके हम लोग, और वे लोग कहता है आजाद कश्मीर। उस लाइन पर जहां पे ये मामला रुका था, जिस लाइन पे झगड़े को रोका गया था, उस लाइन को बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे जो एरिया है हमारे यहाँ पे लद्दाख वाला एरिया, यानी कि अब देखें तो लद्दाख वाले एरिया में जब 1962 का जब युद्ध हुआ था, 1962 चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था, तो वहां पे एक लाइन खींचा गया था, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उस लाइन के पार यानी कि उस समय हमारे पूरा का पूरा अगर देखें तो पूरा का पूरा लद्दाख वाले हिस्से को अगर देखें तो लद्दाख वाले हिस्से को उसने लगभग 10% कैप्चर कर लिया था, कब, 1962 के युद्ध में। और जो है उसी के बाद जो यहाँ पे एक लाइन खींचा गया था जिसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस बार क्या हुआ, 15 से 16 जो हमने जैसा कि बताया आपको जून की रात की घटना है, जब क्या किया, ये लाइन के अंदर आने का प्रयास वो कर रहा था, कौन, चाइना के जो है उसके सेना जो है वो आने का प्रयास कर रहा था। और इसी में जो झड़प हुई थी और हमारे जो है लगभग 20 जवान जो है शहीद हो गए थे और इस तरह की बातें यहाँ पे सामने आई थी। उसके भी जो है लगभग 50 से 60 लोग मारे गए थे इस दौरान जो है, लेकिन बेसिकली हमारे जो है 20 जवान शहीद हो गए थे। और इसी को लेकर, इसके बाद को लेकर ये क्या कर रहा था, जैसा मैंने बताया, इस लाइन को क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था, इस लाइन को क्या कर रहा था, यहाँ पे क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था। और इसी बीच क्या हुआ था, झड़प हुआ था और उसके बाद से हमारी जो है आमतौर पे जो है जो वार्ता थी वो लगभग शून्य हो गई थी, लगभग ना के बराबर जो है बातचीत उनसे थी। तो 5 साल के बाद जो है आमतौर पे इस बार जो बैठक हुआ, इसीलिए जो है ये बैठक बहुत ही खास माना गया और इसमें अहम भूमिका निभाने वाले जो वहां के जो प्रेसिडेंट है, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उसका बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए ये सम्मेलन काफी खास हो जाता है और आपको एकदम ठहर के इसको सुनना चाहिए कि दरअसल ये ब्रिक्स क्यों जो है आज के डेट में वो आंखों का तारा बना हुआ है। खास तौर से पूरे के पूरे दुनिया की नजर इस पे जो है, और खास तौर से जो वेस्टर्न कंट्री है वो काफी इससे जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा जो है उनकी खबरें जो है जहां पे निकल के आ रही है। तो कुल मिला के तो इसलिए भी यह सम्मेलन क्या होता है, बहुत ही
खास हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्यों जो है इस बार जो है इतनी ज्यादा जो है सुर्खियां बटोर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो ब्रिक्स है क्या। तो देखिए 5 देशों का एक जो है ना संगठन है। जब ये बना था, ये कब बना था, तो 2009 में ये संगठन 2009 में बना है। और 2009 में बना था, इसके पीछे का कारण माना जाता है कि क्या हुआ था, उससे पहले जो है ये जो अमेरिका के नेतृत्व में G7 का जो है ना गठन हुआ था 1975 में गठन हुआ था। उसमें तमाम तरह के देश थे, जैसे अमेरिका था, यूके था, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग बोलते हैं, या साथ ही साथ अगर आप देखें तो जर्मनी था, फ्रांस था और जापान था और वो जो है कनाडा था। ये 7 देशों का सम्मेलन बनाया गया था। और जो है जिस तरीके से वो पूरे दुनिया में अपना दबदबा बना के रखा हुआ अमेरिका, उसी दबदबे को कम करने के लिए, उसके जो है ना उसके दबदबे को कम करने के लिए उसको ये बनाया गया था, ताकि जो है हमारे यहाँ पे जो उसके यहाँ पे जो उसका प्रभुत्व है, हर जगह पे देखे जितने सारे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे IMF हो गया, ये तमाम तरह के संस्थानों में उसका जो कब्जा बना हुआ है। दुनिया को जो है जब किसी को लोन चाहिए होता है और जब वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, IMF के पास जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वहां पे जो है उसका अमेरिका का दबाव उसमें ज्यादा होता है। वो चाहता है कि जिसको लोन दे तो उसको जो है अपने हिसाब से क्या करे, उसको मोड़ ले। और ऐसी स्थिति में रसिया यहाँ पे ये प्लान करता है, रसिया और जिसे ये 5 देश मिलकर ये प्लान करते हैं कि भैया हमें क्या करना है, उसके जो दबदबे को क्या करना है, कम करना है। और इसीलिए इस संगठन का जो है यहाँ पे ये निर्माण होता है। और आज जो है स्थिति ये बन गई है कि तमाम तरह के देश इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। ये 5 देश के अलावा रिसेंट में जो है 5 देश और जुड़ गए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरबिया हो गया, UAE हो गया, और साथ साथ में अगर देखेंगे तो इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया। इस तरीके से जो है ना लगभग 5 देश इसमें जुड़ गए हैं। और अब जो है इसके विस्तार और भी जो है प्रबल रूप से देखी जा रही है। और इसमें जो है अब चर्चाएं और भी होनी चालू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे खास तौर से जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करने वाला, आपको पता होगा अभी फिलहाल जो है पूरे दुनिया में किसी भी तरह का बिजनेस या व्यापार करे तो आमतौर पे डॉलर का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। डॉलर जो है हर जगह पे चलता है, ये अमेरिका का प्रभुत्व को दर्शाता है। वैसे स्थिति में आपको पता होगा, मैं आपको फिर से बता दूं, रसिया और जो है ये जो यहाँ पे USA के बीच जो टसन हुआ है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद होना चालू हुआ है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे दुनिया में 2 शक्तियां बढ़ गया। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया 2 शक्तियों में बढ़ गया, एक रसिया ग्रुप बना और दूसरा ग्रुप बना अमेरिका ग्रुप बना। आपको पता होगा वहीं से दोनों के बीच जो है यहाँ पे टसन होना चालू होता है। उसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, अगर हम समझेंगे डिटेल में तो जरूर आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, उसके पीछे कहानी क्या है। लेकिन सामान्य रूप से कहा जाता है कि जब अमेरिका अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है, कहां पे, यहाँ पे जापान में, जब परमाणु बम उसके द्वारा छोड़ा जाता है और ये किसी को खबर नहीं होता है कि अमेरिका जो है, कई सारे कारणों में एक कारण यह निकलता है कि अमेरिका जब परमाणु बम छोड़ता है, कहां पे, हिरोशिमा नागासाकी में, कहां पे, जापान में, तो जो है ये रसिया से बातें छुपाई जाती है और रसिया को बड़ा दुख होता है। उससे पहले वो दोनों साथ मिले हुए कंट्री थे, काफी आपस में साथ होते थे, लेकिन ये चीजें हाइड करने के बाद माना जाता है कि दोनों में नाराजगी उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे जो है अब दोनों अपने आप को क्या करने लगे, अलग ग्रुप बना लिए। और अलग ग्रुप में आने के बाद जो है एक ग्रुप बन गया, रसिया ग्रुप बना, और दूसरा ग्रुप बना अमेरिका ग्रुप बना। कई सारे देश, कुछ लोग अमेरिका के पक्ष में चले गए और कई सारे लोग चले गए रशिया के पक्ष में। लेकिन हम जो है, हम मतलब आमतौर पर डायरेक्टली किसी के पक्ष में गए नहीं, हमने अपना गुटनिरपेक्ष वाले सिद्धांत को अपनाया, लेकिन हमने मतलब किसी ना किसी स्तर पे जो है ना रसिया के साथ अपना झुकाव ज्यादा रखा। और रसिया ने सिद्ध भी किया, जब हम उसके पक्ष में अगर देखते हैं तो हर बार उसने हमें, जब हमारी स्थितियां खराब होती है तो वहां पे हमेशा हमारा सपोर्ट करता हुआ दिखता है। आपको पता होगा जब निज्जर के मामले में मैंने एक वीडियो बनाया था, जो खालिस्तानी सपोर्टर है कहां पे, कनाडा में, तो वहां पे जब अमेरिका उसको सपोर्ट करता है तो पुतिन हमारा सपोर्ट करता है, यहाँ पे रसिया का प्रेसिडेंट हमारा सपोर्ट करता है। और इस तरीके से वो क्या करता है, हमारे पक्ष में हमेशा, जब भी हमारी स्थिति बुरी हुई है वो हमारे साथ खड़ा रहा है। और ऐसे स्थिति में यहाँ पे जो अभी जो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उसका और हमारे बीच जो यहाँ पे गलवान वैली को लेकर जो झड़प हुआ था, जो वहां पे विवादे हुआ था, उसको दूर करने वाला व्यक्ति भी व्लादिमीर पुतिन ही है। और इन्होंने ही कहा है कि अमेरिका के प्रभुत्व को, पश्चिमी देश के प्रभुत्व को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आमतौर पे क्या करते हैं, जब किसी को लोन देते हैं,
जो आपको पता होगा ना, यहाँ पे जो आईएमएफ है या फिर अगर देखें वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जो दोनों जो है ना, ये संस्थानें हैं जो पैसा आमतौर पे बांटती है, इसमें सबसे ज्यादा जो है जिसका शेयर जिसका लगा हुआ है वो अमेरिका का ही शेयर है। और ऐसे स्थिति में जब वो किसी गरीब देश को लोन देता है तो अपना पॉलिसी थोप देता है कि भैया इस तरीके से क्या करो, वहां पे चलाओ। और आपको पता होगा कि जब ज्यादा शेयर उसका लगा है तो उसका वोटिंग पावर भी ज्यादा है, और इस स्थिति में क्या होता है, वो हर किसी को दबाने का प्रयास करता है। और इसी को लेकर जो है ब्रिक्स जैसे संगठन का यहाँ पे निर्माण किया गया, और ताकि जो क्या कर सके, यहाँ पे इसके द्वारा ही एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का भी जो इन्होंने क्या किया, शुरुआत किया। और इस तरीके से क्या करता है, ये जो गरीब देश है यानी कि डेवलपिंग देश है, वो क्या करता है, उसको यहाँ पे लोन देने का प्रयास करता है। और इस तरीके से ये सारी चीजें आगे बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ आ रही होगी कि ये ब्रिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलिए शुरुआती रूप से समझते हैं कि ये ब्रिक्स और भी किस तरीके का काम यहाँ पे करता है। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब यहाँ पे इस बार क्या होते हैं, मोदी जी और यहाँ पे शी जिनपिंग मिलते हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आती है, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर लेटर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों आपस में इस तरीके से यहाँ पे वार्ता हुए, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये व्लादिमीर पुतिन साहब का कहना है कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहे, जो कि इतने बड़े शक्तिशाली देश है आप लोग, और अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहे तो क्या होगा, अमेरिका जो है इसका लाभ हमेशा उठाता रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे अभी जो है ना 22 से लेकर 24 यानी कि 2 दिन यहाँ पे ये चला है, ब्रिक्स का समिट चला है। तो इस तरीके से इसका अगर हम देखें, नॉर्मली देखें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बनाने के पीछे का कारण क्या था, आप देखेंगे जो विकासशील देश है इसको लेकर जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या किया जाए, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसके मुद्दे को उठाया जाए। क्योंकि आमतौर पे ये काम ही यही करता है कि विकासशील देशों को क्या करना, अपलिफ्ट करना। क्योंकि आपको पता होगा जितने सारे कंट्री अगर रूस को छोड़ दें तो बाकी सारे देश इसमें डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है वही इसमें शामिल है। अगर चाइना को छोड़ दे, अब चाइना जो है अपने आप को विकासशील कहता है, लेकिन कुल मिला के ये जो है उचित नहीं है, क्योंकि चाइना डेवलप हो गया है। और ऐसी बातें इसने अमेरिका की जो कांग्रेस है यानी कि जो वहां का संसद है, उसने इस बात को लेकर बिल भी उठा दिया। इस बात को लेकर वहां पे बिल भी पास कर दिया कि देखो अब जो है ना, चाइना जो है डेवलपिंग नहीं रहा है, वो विकासशील नहीं रहा है, विकसित हो गया है। इसका क्या फायदा होता है, जब कोई देश अपने आप को विकासशील कहता है, इसका फायदा क्या होता है, तो आपको पता होगा जब कहीं लोन वोन लेना होता है ना, जब जैसे आईएमएफ से लोन ले लिए या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो लोन का रेट होता है वो क्या होता है, दूसरे देश के डेवलप्ड कंट्री की तुलना में सस्ता मिलता है। और ऐसे कई जगह पे क्या होता है, उसका लाभ होता है। इसीलिए लोग अपने आप को डेवलपिंग कंट्री आमतौर पे कहना चाहते हैं। और कई दिनों तक चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री ही बोलता रहा कि हम डेवलपिंग कंट्री, जबकि आपको पता होगा दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने पास रखता है। दुनिया का सबसे सेकंड जो है ना लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने पास रखता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसके पास, बावजूद इसकी ऐसी बातें करता है। लेकिन ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये सारी बातें। तो मेन है कि अगर रूस को छोड़ दे, चाइना को छोड़ दे, तो बाकी सारे लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। और इसलिए इसी के उद्देश्य से इसको बनाया गया था, ताकि क्या किया जा सके, उसको सहयोग किया जा सके, आर्थिक रूप से क्या हो, वो समृद्ध हो, और सारे मामलों में जो है वो बेहतर हो सके। इसलिए इस ब्रिक्स का जो है निर्माण करवाया गया था। आपस में क्या हो, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। जितने सारे कंट्री है ये आपस में क्या करें, ठीक से व्यापार कर सके, निवेश कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इसीलिए क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। कई सारे मुद्दे पे इस पे बात होती है। जैसे अगर वर्तमान में देखें तो जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत बड़ी मामला आ जा रही है कि जो लगातार हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जलवायु जो है परिवर्तित होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है संकेत कर रहा है। फ्यूचर में अगर हम नहीं संभले तो क्या हो सकता है, अगर हम इस तरीके से पृथ्वी को हीट करते रह गए, गर्म करते रह गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आने वाले समय में ग्लेशियर जो है, जो बर्फ के रूप में जो है ना इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हुई है, वो पिघलना चालू हो जाएगा। और हो सकता है इससे कई सारे जो है ना शहर डूबने का आसार हो सकता है। इसीलिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है, जलवायु परिवर्तन पे सोचना बहुत जरूरी, इसलिए बार बार बातें होती है। विकास ऐसा हो जो सतत टाइप का हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसा विकास जिसमें हम क्या करें, पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और उसको डेवलपमेंट भी कर ले। तो इस तरीके से अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो 10 पेड़ लगाएं, इस तरह की मानसिकता को लेकर यहाँ पे चलने की बातें की जाती है। और स्वास्थ्य को लेकर जो है, सुरक्षा को लेकर जो है, इस तरह की बातें यहाँ पे मेन मुद्दे के रूप में उठता है। और मेन काम इसका क्या है, उद्देश्य क्या है, जो वर्ल्ड बैंक और जो है ना आईएमएफ हो गया,
इसके प्रभुत्व को कम करना, इसका जो है ना इसको ट्रांसपेरेंट करना, बेहतर बनाना, इसका मेन उद्देश्य, ताकि ये संगठन इसीलिए आवाज उठाता है बाकी सारे देशों को लेकर, ताकि वर्ल्ड बैंक ठीक तरीके से काम कर सके, IMF जैसे संस्थान जो है ठीक से काम कर सके। इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्थापना जैसे कि मैंने बताया 2009 में हुआ था। 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका जब शामिल हुआ, उससे पहले जो है इसको ब्रिक बोला जाता था। इसका मतलब यहाँ पे हो गया ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये 4 कंट्री हुआ करते थे। तो बाद में जब यहाँ पे अफ्रीका जुड़ा, उसके बाद यहाँ पे एस लग गया, इसको हम लोग अब ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। और 5 देश और भी ऐड हुआ है, जैसे कि मैंने बताया यूए ऐड हुआ है, यहाँ पे सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, ये सारे देश जो है रिसेंट में ऐड हुए हैं, जो कि अपने आप में इसके कामयाबी को दर्शाता है। और इसका क्रेडिट मुख्यतः जो है किसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है उसके ऊपर जो है, यहाँ पे जो पुतिन साहब है उसको ये क्रेडिट जाता है। इसके पीछे का कारण ये है, क्योंकि आपको पता होगा ये लगातार देश बढ़ रहे हैं, और अपने आप में जो है ना इन दोनों को जोड़ना, रशिया जो भारत और जो है यहाँ पे चाइना को जोड़ना, ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से जो है ना, आपको यहाँ पे पता होगा रशिया और जो यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध हो रहा है, और इसके बीच इसको लेकर जो है अमेरिका जैसा देश क्या है, कई सारी चीजों को लेकर जो है ना रशिया पे प्रतिबंध लगाया, और उसको लगा कि शायद वो रशिया जो है इससे कमजोर पड़ जाए। लेकिन जो है उसने अपने दिमाग को लगातार यूज किया, और साथ ही साथ हमारे जैसे देशों को, इतने विकसित जो आमतौर पर चाइना हो गया, भारत हो गया, ऐसे तमाम तरह के देश जो है उसको एक करने का प्रयास किया, और सब जो है उसके पक्ष में खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जो कि अमेरिका जैसे देशों को एक संकेत है कि भैया आप हमें कमजोर नहीं कर पाओगे। और इस तरीके से यहाँ पे स्थितियां बदलती हुई दिख रही है। आपको पता होगा कई सारे देश, मैंने बताया ना कई सारे देश, अब इसमें लगभग 30 ऐसे देश हैं जिनका जो है लगातार यहाँ पे अप्रोच आ रहा है कि भैया आप हमें अपने यहाँ पे ब्रिक्स में जो है ना शामिल कर लो। और इस तरीके से चर्चाएं लगातार चल रही है, जो कि अपने आप में बड़ी कामयाबी यहाँ पे मानी जा रही है इस संगठन की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि ये दरअसल बात किस तरह की यहाँ पे की जा रही है। रूस को छोड़ के, जैसा कि मैंने बताया, सारे विकासशील अपने आप को होने का दावा करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का जो है ना, आप देखेंगे 30% क्षेत्रफल ये अपने पास रखता है। पूरे विश्व का 30% एरिया ये जो कंट्री जो है ये अपने पास रखते हैं। इसका जो है ना पूरा का पूरा वैश्विक जनसंख्या देखे तो 45% के आसपास की जनसंख्या इसके पास मानी जाती है। कहीं कहीं 41 के आसपास मिलती है, लेकिन ये जनसंख्या यहाँ पे देखी जाती है। दुनिया में जीडीपी अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 60 ट्रिलियन की जो है यहाँ पे जीडीपी देखी जाती है। आपको पता होगा अभी भारत जो है लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे दिखता है, और सपना है कि 5 ट्रिलियन के आसपास जल्द ही पहुंचे। लेकिन अगर पूरे दुनिया का यहाँ पे ये 5 देशों, ये जो ब्रिक्स देश है, इसकी अगर जीडीपी यहाँ पे देखी जाए तो 60 ट्रिलियन है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी ट्रिलियन मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं दुनिया का लगभग 30 से लेकर 37% के आसपास की पूरी जीडीपी यहाँ पे दिखाई जाती है पूरे दुनिया की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के सामने आती है। और इसका इतना बड़ा महत्व यहाँ पे होता है। एनडीबी जिस तरीके से यहाँ पे उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए, जिसके यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे ये जो है वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF हो गया, इसके प्रभुत्व को कम करने के लिए, ताकि अधीन ना रहे उसके ऊपर जाके लोन लेने के लिए, इसलिए ये 5 देश मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का शुरुआत किया जाता है। और जो है इसको शुरुआत करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे शुरुआत ही इसलिए किया गया ताकि जो है यहाँ के जो विकासशील जो देश है उसको क्या किया जा सके, लोन दिया जा सके। तो ये 5 देश मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक का शुरुआत करते हैं। और इसमें जो है कई तरह के जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, या फिर जो है ना जो डेवलपिंग कंट्री है, उसको क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने के लिए, ऐसे तमाम तरह की चीजों को बेहतर करने के लिए यहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। और जो है अपने आप में जो है उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए, किसके प्रभुत्व को, यानी कि जो है यहाँ पे अगर आप देखें ना तो अमेरिका के जो कंट्रोल में जो सारे जो है जो संस्थान है उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए बनाया गया। अभी जो है प्रपोजल आया है कि जो है ना यहाँ पे ये जो क्या नाम है आपका, जो पुतिन साहब है, उनके द्वारा यहाँ पे अप्रोच किया गया है कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में चलता है ना फोन पे वगैरह चलता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे ब्रिक्स पे की बात चल रही है, ताकि जो आपस में जितने सारे कंट्री हैं, जो ब्रिक्स के जितने सारे कंट्री हैं, वो क्या कर सके, ट्रांजेक्शन आसानी से कर सके, जो है आराम से क्या करे, वो अपने ट्रांजेक्शन को पूरा कर सके। इसको लेकर यहाँ पे अप्रोच आई है। मोदी जी जब यहाँ पे सबमिट में जब गए तो यहाँ पे उन्होंने जो है ना कुछ बातें रखी। उन्होंने कही कि अभी दुनिया जो है ना अलग अलग जो है ना मामलों को लेकर उलझा हुआ है।
अलग 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 परिस्थितियों में क्या हुआ, उलझा पड़ा है। युद्ध को लेकर, सबसे बड़ी बात तो युद्ध को लेकर आपको पता ही है, अभी रिसेंट में मैंने जो कई सारे सेशन किए हुए हैं, आपको पता होगा इजराइल और लेबनान को लेकर जो है जिस तरीके से विवादें चल रही है, इजराइल और गाजा पट्टी में जिस तरीके से फिलिस्तीन को लेकर जो मामला चल रहा है, और साथ ही साथ देखेंगे इजराइल और ईरान को लेकर जिस तरीके से मामला चल रहा है, ये तमाम तरह के जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के जो यहाँ पे कंट्रीज हैं जिस तरीके से उलझे पड़े हैं लगातार, उसको जो है यहाँ पे देखते हुए मोदी साहब ने कहा कि भैया यहाँ पे इसको ठीक करने की जरूरत है। और क्लाइमेट जो आप देखेंगे, मौसम जिस तरीके से यहाँ पे, जलवायु जिस तरीके से परिवर्तित हो रही है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। यह बातें यहाँ पे कहते हैं। आतंकवाद की जो समस्याएं लगातार जो बढ़ रही है, ये भी जो है ना रोकने की जरूरत है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए और उन्होंने ये बातें कही है कि यहां से जो ब्रिक्स है उससे कई सारी उम्मीदें इनको यहां पे लगती है कि यहां से मामला ठीक होने की संभावना है। ये अपने तरफ से ये बातें यहां पे रखने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। भारत और चीन को लेकर क्या बातें हुआ, तो आपको पता होगा भारत और चीन को लेकर जब यहाँ पे बातें हुई, यहाँ पे जिनपिंग साहब से जब बात हुई, तो उन्होंने यहाँ पे बातें कहा, दोनों बात आपस में की है कि सीमा को लेकर जो विवाद है, LAC, जैसा कि मैंने बताया ना आपको, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, जो सीमा को लेकर जो यहाँ पे विवाद है, उसको दूर करने की बातें यहाँ पे कही जा रही है। और जल्द ही जल्द जो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे इसका एक बेहतर जो है अब सॉल्यूशन निकल के सामने आ सकता है। ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे निकल के आती है। तो यहाँ पे ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। इसी को लेकर जो है इनका जो है बहुत बड़ा यहाँ पे महत्व हो जाता है। इनका जो है यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। रसिया होस्ट कर रहा है 16th ब्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जगह सबमिट की कहां पे है, तो कजान करके है, जो कि अक्टूबर 22 और 23 के बीच ये हुआ। और ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया ना, गलवान को लेकर ये जो मामला यहाँ पे चल रहा था, जो गलवान घाटी को लेकर, गलवान जो वैली में जो घटनाएं घटी थी, आपको पता होगा 2020 की घटना है। और उसको लेकर जो है लगातार हमारे और चाइना के बीच जो तनाव था, उसको दूर करने का जो है प्रयास अभी यहाँ पे ब्रिक्स के सम्मेलन में दिखा। और इसी को लेकर जो है, हालांकि बातें पहले से चल रही थी, बातें जो है चाइना और जो है भारत के बीच पहले से भी चल रही थी कि क्या किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। प्रयास जो है बहुत पहले से पुतिन साहब भी कर रहे हैं। और फाइनली ब्रिक्स में जो है यहाँ पे ऑफिशियली जो है ये अनाउंस भी हो गया, एक प्रकार से आप कह लीजिए कि अब जो है यहाँ पे मामला शांत होता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सारे सबमिट के माध्यम से। देखिए यहाँ पे LOC, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को लेकर जो मामला चल रहा था यहाँ पे गलवान वैली में, जो यहाँ पे जो मामला हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो हमारे एरिया को कैप्चर किया है ना, इसको ये लोग अक्साई चीन कहते हैं। और ये हमारे लद्दाख के एरिया को क्या किया, इसने कैप्चर किया था कब, 1962 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब युद्ध हुआ था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें इसने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम तरह की बातें जैसा कि मैंने आपको समझाया। ये ऊपर वाले हिस्से जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये कौन कैप्चर कर लिया है, तो POK के रूप में जिसको हम लोग कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वे लोग जिसको आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान के लोग। तो इस तरीके से हमारी ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया को क्या हुआ, खंडित इस तरीके से हुआ है, जो कि अपने आप में हमारे लिए एक जो है बहुत बड़ा जो है ना शॉकिंग स्थिति थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जो है चिंता का विषय हमारे लिए हमेशा एक विषय बना हुआ है कि किस तरीके से अपने एरिया को जो है अपने भीतर लाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बातें मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। यही सारा जो है LAC को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यही सारी बातें यहाँ पे निकल के सामने आती है। ठीक है, तो ये भाई साहब जो है, इनका जो है ना बहुत बड़ा यहाँ पे भूमिका यहाँ पे सामने निकल के आता है ये सारी चीजों को करने में। और इस तरीके से अपने आप में देखेंगे, जो मोदी जी का जो है इनके साथ मिलना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत जो है यहाँ पे करता है। 16th ब्रिक्स समिट था, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच जो है सालों से जो है मामला चल रहा है, जो कि आपको मैंने अपने सेशन में कई बार आपको, अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये दोनों जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही एक दूसरे के जो है क्या आ गए हैं, यानी कि खिलाफ जो है यहाँ पे लगातार दिखते हैं, जो कि अपने आप में जो है दुनिया को दो भागों में बांटने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये दुनिया को दो भागों में बांट देते हैं। और जो है एक पक्ष जाता है इसके पक्ष में और दूसरा पक्ष आता है रशिया के पक्ष में। हमारे जैसे देश जो है, जो भारत जैसे कई सारे देश हैं, वो आमतौर पे गुट निरपेक्ष के रास्ते पे चलते हैं, जो किसी भी गुट में आमतौर पे नहीं दिखते। हाँ, लेकिन जो है ना जो अंदरूनी रूप से हम कहीं ना कहीं किसके पक्ष में रहते हैं, तो इसके पक्ष में यहाँ पे रहते हैं, जो कि आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ देता भी है।
हर जगह पे ओपनली हमारा सपोर्ट भी करता है, तो इसलिए हम क्या होते हैं, इसके फेवर में आमतौर पे दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बातें मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको जो है ना यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये ब्रिक्स सम्मेलन इस बार कितना इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए है, और जो है ब्रिक्स जैसे जो पूरे के पूरी जो देश कंट्री हैं, इन सबों के लिए जो है एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे मानी जा रही, चूंकि यहाँ पे दो बड़े देश जो यानी कि चाइना और भारत का आपस में ये यहाँ पे मिलना, ये अपने आप में क्या होता है, ब्रिक्स के प्रासंगिकता को क्या करता है, यहाँ पे और भी सार्थक बना देता है। क्योंकि जो है ऐसे कई सारे संगठन आमतौर पे बनते हैं जो कि उसकी प्रासंगिकता क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स जो है लगातार यहाँ पे उभरता जा रहा है, जो कि अपने आप में दुनिया को या खास तौर से अमेरिका जैसे कंट्री को ये मैसेज है कि तुम्हारा जो है वर्चस्व पूरी दुनिया में नहीं चलेगा, क्योंकि जो है तुम्हारा डॉलर हर जगह पे जो छाया हुआ है, किसी भी तरीके का व्यापार बिजनेस करो तो वैसे स्थिति में केवल डॉलर का ही राज चलता है, तो वैसे स्थिति में उसके प्रभुत्व को, उसके जो है यहाँ पे मोनोपोली को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। और इस तरीके से ब्रिक्स इन सारे उद्देश्यों को क्या करता है, समेट के चलने का प्रयास अब यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्यता से सुनने के लिए। और देखिए, अगर आपको चीजें ठीक समझ आती है, सारी बातें क्लियरिटी के साथ चीजें समझ आती है, तो हो सके तो आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर करें। अब अगर आपको सेशन अच्छा लगता है सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। चलिए अब जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।